हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये सीन कंटिन्यू होता है जहां वान तियानलिंग का हाल दिखाया जाता है, जो एक फायरबॉल से बुरी तरह जल चुका होता है। वो आग का हमला एक छोटी सी स्पिरिट एंटिटी की तरफ से होता है, जो वान तियानलिंग पर फुल गुस्से में होती है। वो उसे चैलेंज करती है कि अब भी तू हमारे सामने खड़ा हो सकता है या फिर अब भी एरोगेंस दिखा सकता है। लेकिन तभी अचानक एक सरप्राइज अटैक होता है, जिसे तुरंत उस छोटी एंटिटी के सबऑर्डिनेट्स रोक लेते हैं। ये अटैक असल में वांग फैमिली के एक और मेंबर वांग ची की तरफ से होता है। वांग ची बहुत ज्यादा गुस्से में होता है शाओ हाओ और उस छोटी एंटिटी पर, क्योंकि दोनों मिलकर वांग फैमिली के वांग तियानलिंग पर अटैक कर रहे होते हैं। जबकि वांग तियानलिंग अभी भी गांव की आग में टॉर्चर हो रहा होता है, वांग ची उन सब से कहता है कि वो वांग तियानलिंग की छोटी स्पिरिट या पावर को उससे छीन ले। लेकिन साथ ही वो ये भी कह देता है कि उसे किसी के नीचे रहना बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर जब बात उसके अपने वांग क्लैन की हो। इस पर शाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें थ्रेटन करता है और कहता है कि वो उनकी छोटी सी पावर को भी कंप्लीटली क्रश कर सकता है। शाओ ये भी बोलता है कि वांग ची का ये एटीट्यूड अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसने डेसलेट वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया और अब उसकी फैमिली आकर दूसरों को थ्रेटन कर रही है, खासकर तियानसेन एरिया में। उधर सी हाओ भी वान तियानलिंग को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। सी हाओ उस छोटी एंटिटी से कहता है कि वान तियानलिंग को बिल्कुल भी स्पेयर ना करे। आखिरकार वान तियानलिंग को उनकी पावर से मार दिया जाता है। ये देखकर वांग ची और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गार्डियंस को इंसल्ट करता हुआ कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई वांग फैमिली के अगेंस्ट पावर यूज करने की। गार्डियंस कामली जवाब देते हैं कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि आग एक ऐसी फोर्स थी जो उन्हें दुनिया का सामना करने में सपोर्ट करती रही है, और जो लोग दुनिया का सामना कर चुके हों वो बदनाम होने या इंसल्ट होने को बर्दाश्त नहीं करते। शाओ हाओ थी बहुत गुस्से में होता है और वांग फैमिली को वार्न करता है कि जो लोग अब डेसोलेट वॉर फॉलो नहीं करते, उन्हें फैमिली मेंबर्स को थ्रेटन करने का कोई हक नहीं। वो उनकी स्ट्रेंथ का भी मजाक उड़ाता है। यहीं शाओ हाओ के दिमाग में ये थॉट आता है कि कहीं ये वांग फैमिली राइटर्स तो नहीं बन चुकी, क्योंकि जहां भी जाते हैं सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फिर शाओ हाओ अपनी साइड को ऑर्डर देता है कि तुरंत वांग फैमिली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और एक्शन शुरू करो। इसी के बाद बिना वक्त जाया किए वो लोग अटैक फॉर्मेशन बना लेते हैं, ताकि वांग ची और उसके लोगों को अरेस्ट किया जा सके। वांग ची खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि सी हाओ उन पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और कि वो लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं। यहाँ पर सीन और भी इंटेंस हो जाता है। जीहो दोबारा से वांग फैमिली पर सीधा इल्जाम लगाता है। वो याद दिलाता है कि कल ही जीहो और वांग फैमिली के लोगों ने मिलकर वांग आबादी को मनाया था कि वो आगे से जीहो के मामलात में इंटरफेयर या डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। लेकिन अब वांग फैमिली ने अपना वादा तोड़ दिया होता है। जीहो उन्हें स्ट्रेट अप थ्रेटन करता है और पूछता है कि क्या तुम लोग कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना चाहते हो। इस पर वांग ची का गुस्सा फट जाता है। वो फौरन अपनी पावर का शेप बनाता है और काउंटर अटैक कर देता है। साथ ही अपनी फैमिली को भी ऑर्डर देता है कि फुल सपोर्ट दो, क्योंकि जीहो ने उनकी फैमिली को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया होता है। उधर जीहो बिल्कुल चुप रहता है, कोई अननेसेसरी डायलॉग नहीं, सीधा एक्शन मोड। वो अपनी पावर यूज करता है और वांग फैमिली के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, जहां वान ची और वांग फैमिली के कई और लोग मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक नेक्स्ट लेवल मोमेंट आता है जब छोटी कुनवो बीस्ट सीधा वान ची पर गिर पड़ती है। इस अटैक की वजह से वान ची बुरी तरह कट और स्टैब हो जाता है। वो क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, लेकिन फिर भी अबे और जीहो को थ्रेटन करता है। वो कहता है कि वांग फैमिली ने थियानशेन एरिया के आसपास बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस और फॉर्मेशंस बना रखी हैं, और उन्हें लगता है कि बैंडिट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जरूर रिटेलिएशन करेंगे। लेकिन जब थियानशेन के लोग ये बात सुनते हैं तो वो खुद गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि जो बैंडिट्स वांग फैमिली ने प्रोटेक्शन के नाम पर बनाए हुए थे, वो असल में प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि लोगों की स्पाइंग और चोरी के लिए यूज हो रहे थे। ये चीज क्लियर कर देती है कि वांग फैमिली फुल ऑन करप्ट हो चुकी है। प्रोटेक्टर होने का दावा, लेकिन अंदर से प्योर क्रिमिनल माइंडसेट। जीहो भी आगे आता है और वार्निंग देता है कि वांग फैमिली का बनाया हुआ बीटीबी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वो बोलता है कि वो बीटीबी को खुद डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जैसे ही वांग ची को अबे के जरिए एलिमिनेट किया जाता है, जीहो और थियानशेन मूव करने का फैसला करते हैं। प्लान क्लियर होता है। ग्वार गवांग, साउथ, ईस्ट और बाकी एरियाज में वांग फैमिली के बीटीएम टैंक्स और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को एक एक करके खत्म करना।
ये लोग सिर्फ यही नहीं रुकते, गुस्से और मोमेंटम के साथ वैंग फैमिली के बॉर्डर फेंसेस को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। वैंग फैमिली ये सब बर्दाश्त नहीं करती, वो तुरंत अपनी मेन फैमिली को रिपोर्ट भेजते हैं। और जब कलवार का वैंग यानी वैंग क्लैन इस सिचुएशन को सीरियसली लेता है तो क्लियर हो जाता है कि वैंग फैमिली अब एक बड़ा और डेंजरस स्टेप लेने वाली है, एक ऐसा मूव जो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यहाँ से स्टोरी और ज्यादा वाइड स्केल वॉर मोड में चली जाती है। वैंग फैमिली अपनी लड़ाई को और फैला देती है और ये कॉन्फ्लिक्ट सीधा तियानजिन तक कनेक्ट हो जाता है। इसी दौरान शी हाओ वैंग फैमिली से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है और उनसे सवाल करता है कि क्या तुम लोग रायट क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि वैंग फैमिली ने डेसोलेट वॉर को फॉलो भी नहीं किया, लेकिन अब करंट सिचुएशन में तियानजिन पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ एक और सस्पिशियस बात सामने आती है। तियानजिन के गिर्द बहुत सी डिफेंसिव वॉल्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कोई भी फैक्शन मिलकर दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए मूव नहीं कर रहा। इससे और क्लियर हो जाता है कि ये लोग असल में वर्ल्ड के डिफेंडर्स नहीं, बल्कि बाहर के एजेंडा के साथ काम करने वाली एक शेडी ग्रुप लगते हैं। वैंग फैमिली फिर शी हाओ को इनडायरेक्टली थ्रेटन करती है, कहता है कि अपने आप का ख्याल रखना। उनका मानना होता है कि अगर शी हाओ सस्पिशियस निकला तो वो श्योर हैं कि शी हाओ सेफ नहीं रहेगा और कोई भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी वक्त जाओ यू सियान शी हाओ का सपोर्ट करता है और सबके सामने एक्सपोज करता है कि हर साइड को ये फील हो चुका है कि वैंग फैमिली कुछ ना कुछ गलत कर रही है। उनकी मूवमेंट्स और एक्शंस दुनिया के लिए ओपनली सस्पिशियस बन चुकी हैं। जब वैंग फैमिली ये सुनती है तो गुस्से में आकर अपनी ऑरा रिलीज कर देती है। वहां मौजूद जो सुंग फील करता है कि ये प्रेशर बिल्कुल किसी एंशिएंट बीस्ट या लेजेंडरी एक्सपर्ट जैसा है, नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ। फिर वैंग फैमिली का एक और हेवी कैरेक्टर एंट्री लेता है वैंग सुंग। वो आते ही शी हाओ पर ब्लेम डाल देता है और कहता है कि शी हाओ ने वैंग फैमिली को बिविच्ड कर दिया है क्योंकि उसने वैंग ची और वैंग तियानलिन को मार दिया। शी हाओ और चो सुंग दोनों ये मान लेते हैं कि वैंग फैमिली वाकई बहुत स्मार्ट है, क्योंकि वो फैक्ट्स को घूम फिराकर अपने फेवर में टर्न कर रही है। इसी बीच वैंग जैंग भी सामने आता है। वो ऑलमोस्ट बैगिंग टोन में शी हाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वैंग फैमिली के साथ चलो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन शी हाओ के स्मॉल स्मर्फ्स यानी कि छोटी स्पिरिट्स या कंपेनियंस इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि वैंग फैमिली का रियल पर्पस शी हाओ को किडनैप करना नहीं, बल्कि शी हाओ के पास मौजूद अनब्रोकन बॉडी को चुराना है। जब स्मॉल स्मर्फ्स ये बात एक्सपोज करते हैं तो वैंग जैंग रिस्पॉन्ड करता है और कहता है कि बिग माउथ एक लेजेंड है और लोग इसलिए गलत समझ लेते हैं कि उसका साइज छोटा है, जबकि असल में ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। वो क्लेम करता है कि ये लेजेंड उनकी लाइफ और कल्टीवेशन पाथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन स्मॉल स्मर्फ्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, खासकर जब ये रिवील होता है कि वैंग जैंग ने सरेंडर करने के बाद भी एक इंसान को सीधा रिवर में फेंकवा दिया था। डिस्पाइट ऑल दिस, वैंग जैंग बिल्कुल नहीं डरता। थ्रेट्स के बावजूद वो दोबारा शी हाओ से कहता है कि वैंग फैमिली ज्वाइन कर लो और उनकी तरह का रास्ता अपना लो। यहाँ पर बात उन लोगों की होती है जो जी हाओ के हाथों मारे जा चुके होते हैं, और इसी बीच जी हाओ वोंग जेंग से अपॉलॉजी डिमांड करता है। लेकिन जियाओ तुरंत रिप्लाई करता है कि वोंग जेंग और भी ज्यादा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि अगर वोंग फैमिली को नुकसान होता है तो सबसे ज्यादा लॉस भी उनका ही होगा। इसी पर जी हाओ सीधा वोंग जेंग को थ्रेटन करता है कि अगर ज्यादा बोले तो मैं तुझे भी यहीं जान से मार दूंगा। ये सुनकर वोंग जेंग का दिमाग घूम जाता है। गुस्से में आकर वो फौरन अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि जी हाओ और उसकी ग्रुप पर अटैक करो। साथ ही वो उन ट्रूप्स को भी कहता है कि कवोंग ग्रुप का सामना करें। यहाँ एक शॉकिंग बात ये होती है कि वोंग जेंग की तरफ से सिर्फ 5 ओल्ड वॉरियर्स होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। वो कहते हैं कि उन्होंने पुराने जमाने में इतनी जंगें लड़ी हैं कि वो कवोंग जैसे लोगों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। कभी ये लोग गार्डियंस और किंग्स हुआ करते थे, लेकिन गार्डियंस उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और समझते हैं कि वोंग फैमिली के लोग सिर्फ रॉबर्स जो भी ज्यादा वीक हैं। इसी बीच वोंग शेंग भी शॉक्ड रह जाता है और वो भी वेस्टर्न साइड के वॉरियर्स को अंडर एस्टिमेट कर देता है, उन्हें सिर्फ ईविल समझकर इग्नोर करता है। ये सब सुनकर शी हाओ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो वोंग जेंग को डांट कर कहता है कि ये 5 वॉरियर्स कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि लेजेंड्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट किया था। शी हाओ बिना डीले के ऑर्डर देता है कि अटैक शुरू करो। फिर जो होता है वो फुल केओस और एक्शन होता है। 5 ओल्ड वॉरियर्स मिलकर वोंग फैमिली के लोगों को बुरी तरह डिफीट कर देते हैं, जिसमें वोंग जेंग भी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है।
उसके बाद शीहाओ दोबारा बोलता है कि बाहर की दुनिया का क्रिमिनल साइड वाकई बहुत सस्पिशियस है, जो कहता तो है कि वो दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में सिर्फ अपना फायदा देख रहा होता है। आखिरकार वोंग ज़ेंग को 5 फॉर्मर वॉरियर्स मिलकर खत्म कर देते हैं और शी हाओ दुनिया को ओपनली चैलेंज करता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर दुश्मन ड्रैगन जी क्यों ना हो। इसी वक्त एक और हैवी कैरेक्टर की एंट्री होती है, वोंग अर। वोंग अर शियाओ पर फुल गुस्से में होता है क्योंकि शियाओ ने पहले भी वोंग फैमिली को चैलेंज किया होता है। और यहाँ सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि वोंग अर अपनी एंसेस्ट्रल वेपन निकाल लेता है, जो वोंग अबाडी की लेगेसी वेपन होती है। लेकिन शियाओ उस वेपन का भी मजाक उड़ा देता है और कहता है कि ये वेपन ड्रैगन्स के खिलाफ यूज होने के लिए बना था, ना कि तुम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में सिर्फ बदमाशी फैलाते हो। ये सुनते ही वोंग अर सीधा शी-हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन लकीली कून वो बीस्ट अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वोंग अर अटैक और तेज कर देता है, अपनी स्पीयर में एडिशनल पावर ऐड करता है, जबकि कून वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ रिलीज कर देता है। अब सीन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब शी-हाओ अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक डेंजरस कून वो स्पिरिट जिसका नाम होता है हैवी वेट स्नेक, जो अगर हिट कर दे तो सीधा जान ले सकता है। इसी दौरान एक पावर यूज होती है जो वोंग अर और उसके वेपन को सक करने लगती है, लेकिन तभी एक और नागा अपीयर होता है जो लास्ट मोमेंट पर वोंग अर को रेस्क्यू कर लेता है। जब वोंग अर को रियलाइज होता है कि जिस जमीन पर वो लड़ रहा है वो ताइजून की एंशिएंट ग्राउंड है, तो उसे एक एंशिएंट रेवलेशन मिलता है कि इस जगह पर लड़ने से उसकी पावर और स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन शी-हाओ उसे कंटिन्यूसली प्रेशराइज करता रहता है, जिसकी वजह से वोंग अर सिर्फ बैक एंड फोर्थ अटैक्स करता रह जाता है और सिचुएशन उसके कंट्रोल से निकल जाती है। ज्यादा देर नहीं होती कि लीडर खुद अपीयर हो जाता है। वो वोंग फैमिली से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उन्होंने अपना ही प्रॉमिस तोड़ दिया होता है। वैसे तो लीडर को सरेंडर एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन गुस्से की वजह से वो खुद आकर वोंग फैमिली को लेसन देने का फैसला करता है। वो अपनी पर्सनल आर्टिफैक्ट यूज करता है और जब फॉर्मर वॉरियर्स भी उसके साथ ज्वाइन करते हैं तो मिलकर वोंग अर और बाकी पुत्रा नागा को बुरी तरह डिफीट कर देते हैं। यहाँ पर शी-हाओ दोबारा वोंग फैमिली को इंसल्ट करता है और कहता है कि ये लोग वाकई शर्मनाक हैं, न खुद रूल्स फॉलो करते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं, बल्कि हर जगह फसाद, म्यूजिक और हंगामा क्रिएट करते हैं और यहाँ तक कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का प्लान रखते हैं। और इसी ड्रामेटिक नोट पर एपिसोड यहीं एंड होता है। आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और हमेशा की तरह याद रखें, ये सिर्फ एक फिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।